बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की बड़ी खबर, लम्स के बाद बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सानहा हो गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बार बाल बाल DGISPR बच गए। माँ बाप की दुआएं होंगी, या रमज़ान का महीना है, कोई अल्लाह तौबा की होगी, या वैसे ही आप खुशकिस्मती समझ लीजिए। इस वक्त DGISPR से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि लम्स और दूसरे मामलात के बाद इस बार वो बाल बाल बचे हैं और उनकी जगह पर अपनी गर्दन पेश की है, अपनी कुर्बानी पेश की है जनाब एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब ने सबसे पहले तो बरतानिया की एम्बेसी में जाके वीज़ा लगवाया। वीज़ा लगवाने के बाद उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा, उस पर बैठे और लंदन जा पधारे। वहाँ से ऑक्सफोर्ड का सफ़र किया और लंदन में से ही जाहिर है ज़ेब तन किया एक बहुत ही बेहतरीन सूट जो उनके हिसाब से था, मैचिंग टाई, मैचिंग सॉक्स, अच्छे वाले जूते पहन के, पता चला है कि अच्छे वाले परफ्यूम लगा के बड़ी अपनी पर्सनालिटी बनाकर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचे। आप ज़रा कॉन्फिडेंस चेक करें, इन लोगों के कॉन्फिडेंस चेक करें। आपको वो कॉन्फिडेंस भी याद करना होगा जब हार्ट टाक में इसहाक डार गए थे और फिर उनके साथ क्या हुआ था वो आपको भी बताते हैं। लेकिन इनके कॉन्फिडेंस चेक करें, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ यही नहीं है, पूरी नून लीग में है, बल्कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का भी कॉन्फिडेंस का मामला तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल ये पहुंच गए वहां पर। जब ये वहां पहुंचे तो अगली निशिस्त पर उन्होंने बिठाया। यहां तक तो मामला सब अच्छा चल रहा था। अब एहसन इकबाल साहब को ये लग रहा था कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा पढ़ी हैं, बिलावल जरदारी पढ़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है ऑक्सफोर्ड का। तो आज मैं, क्योंकि अंधों में काना राजा, ये जो नून लीग कम पढ़ी लिखी क़यादत है, इसमें ज़रा एहसन इकबाल साहब, वैसे इनके मामलात भी दगरगू हैं, किस दिन पूरा स्कैंडल आपके सामने रखेंगे कि जनाब को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था। जी हाँ, जनाब को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था। फिर ज़ियाउल हक साहब की सिफारिश पर तकरीबन काइंड ऑफ आगे पीछे करके मामलात को, अब आगे पीछे को आप समझते ही हैं, इनका किसी और कॉलेज में दाखिला करवाया गया, फिर वहाँ से माइग्रेशन करवा के किसी और कॉलेज में लाया गया। तो ये भी माशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरह ही इनका बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने रूप ऐसा धारा हुआ है कि ये प्रोफेसर हैं, बड़े लाइक फाइक हैं, अंधों में काना राजा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान के पास अगर कोई लाइक बंदा है तो वो कितना लाइक होगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये साहब जो हैं ये खासे माशाल्लाह नालायक थे स्कूल कॉलेज के ज़माने में, लेकिन बाद में क्योंकि वालदा इनकी किचन कैबिनेट का नहीं, किचन कैबिनेट का हिस्सा थी ज़ियाउल हक का, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे लिए वो बड़ी मोहतरम है, इनकी वालदा हैं, हमारे लिए भी, लेकिन सियासी उनका काम जो है वो किचन कैबिनेट का हिस्सा थी। तो फिर वहाँ से इन्हें, जैसे दूध में थोड़ा सा दही मिलाएं तो वो दही जम जाता है, तो इनको जाग लगी वहाँ से, तो इनका दही जम गया और इन्होंने बाद में अपने आप को, हालांकि कभी इन्होंने डॉक्टरेट नहीं किया, किसी आला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं, लेकिन अपने आप को इन्होंने प्रोफेसर ही कहा सारी उम्र, और प्रोफेसर के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये 2 नंबरी चले। खैर वो तो पाकिस्तान में कई तरह से हो जाती है, कोई इतनी बड़ी 2 नंबरी नहीं है, वहाँ तो दूध का लीटर खालस नहीं मिलता, एहसन इकबाल कहाँ से मिलना है। लेकिन चलें, बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये पहुँचे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आज मैं अपने जौहर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिखाऊंगा। ये जो जेन जी है ना, जनरेशन जी, ये मैं और आप तो अब आउटडेटेड हो गए हैं उस मामले में। ये ज़रा गूगल कीजिएगा, या आजकल तो AI का ज़माना है, पूछिएगा ये जेन जी क्या है और ये करती क्या है। इनकी एक तो स्पीड बहुत है, ये पैदा ही हाथ में टैबलेट और फ़ोन लेकर हुए थे। इनकी टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड, इनकी जो इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस है, वो कुछ चीज़ें ये लैक भी करते हैं, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे। वो ज़ाहिर है ज़माने में कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं, कुछ आप लैक करते हैं, तो जेन जी कुछ चीज़ें लैक भी करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत बेहतर और तेज़ है। अब उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर वो हुआ जो मेरा ख्याल है अभी तक DGISPR साहब के साथ भी इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि DGISPR अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं। वो वहाँ खेलते हैं जहाँ पर वहाँ निकलने से घंटे के अंदर अंदर वो काला डाला भिजवा कर बंदे को उठवा लें, उसको कुट शुट चढ़ाएं, उसके, मेरा मतलब पूरे ख़ानदान को आगे पीछे कर दें। तो वो सिर्फ उसी ग्राउंड पर खेलते हैं, वो बाय रिस्क नहीं लेते अभी तक। वैसे कॉन्फिडेंस है उनमें, वो भी ले सकते हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने कुछ रिस्क ज़्यादा लिया। फिर एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, एक चीज़ पर मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि जब उनकी बेइज्जती हो रही थी तो उन्होंने बिल्कुल मुतमईन तरीके से, मतलब एक मुतमईन तरीके से उन्होंने वो बेइज्जती करवाई, मुस्कुराते हुए,
बहुत ही मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बेइज्जती करवाई। ये जरा क्लिप देखिए उनके साथ वहां पर हुआ क्या है। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. आपने देखा, अब वो जो यंग स्टूडेंट है उसने इनको बैठे हुए कहा कि जी ये वो वजीर हैं जिन्होंने जमहूरियत पर डाका मारा है, जिन्होंने हुकूमत लूटी है, जिन्होंने मिलिट्री के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत का तहस नहस कर दिया, हमला कर दिया, अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो जमात है जिसने 17 सीटें जीती हैं 272 में से, और इनको हुकूमत दे दी गई और ये बड़ी बेशर्मी से हुकूमत भी कर रहे हैं।